ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः परमात्मने। आइए हम सभी श्री विश्वकर्मा महापुराण के 14वें अध्याय में इलाचल महात्म्य के विषय में कथा का श्रवण करेंगे। ऋषियः ऊचुः इलाचल कुत्रास्ति कथं वै विश्वकर्मणा स्वीकृतौ सौ निवासार्थं वदतो वदतांबरः। इलाचल कहाँ है और वह विश्वकर्मा जी के द्वारा कैसे वहाँ अपना वास बनाया गया, कैसे उन्होंने अपने निवास के लिए उसको स्वीकार किया। हे सूत जी, आप ऋषियों में, मुनियों में और प्रभु के भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आप उसका विशद रूप से वर्णन करें। ऋषिगण बोलेउ हे सूत पुराणी। ऋषिगण बोले हे सूत पुराणी। इलाचल कहाँ बरनाऊं रे निज बानी। ऋषिगण बोले हे सूत पुराणी। इलाचल कहाँ बरनाऊं निज बानी। ऋषियों ने कहा, हे सूत पुराणी, इलाचल कहाँ है, वह पवित्र स्थल कहाँ है, उसके विषय में आप अपने मधुर वाणी में बताने का कष्ट करें, वर्णन करने का कष्ट करें। कृपालो प्रभु परम निधाना। कहीं कारण वास इलाचल माना। जय अखिलेश्वर जय भगवान। हे परमेश्वर कृपा निधान। कृपालु परमात्मा प्रभु परमात्मा परम निधान है। किस कारण से उन्होंने इलाचल पर अपना वास स्थल बनाया, संपूर्ण कथा का विशद रूप से आप वर्णन करें। ऋषियों ने कहा, शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि सोई सब कथा कहूँ बुझाई। निवास प्रभु कै कस सुखदाई। हे परमेश्वर हे भगवान। हे सर्वेश्वर कृपा निधान। शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत पुराणी, आप संपूर्ण कथा का विस्तृत रूप से वर्णन करें। प्रभु का निवास स्थल जो इलाचल है वह कैसे सुखदाई है, इसके विषय में बताइए। ऋषियों ने पूछा, इलाचल महिमा श्रवण की आशा। हिय बाढ़ही अति अभिलाषा। जय अखिलेश्वर जय भगवान। हे परमेश्वर कृपा निधान। इलाचल की महिमा का श्रवण करने की हमें आशा है और हमारे अंतःकरण में
अत्यंत उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हो गई है। जो कछु पूछहूँ सो तुम ही बुझायहूँ, ज्ञान जोग्य निज सब समुझायहूँ। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। जो कुछ हम पूछ रहे हैं वह आप समझा करके कहिए और अपने ज्ञान योग्य के अनुसार सब विधि हमें समझाइए। बोलिए परब्रह्म परमात्मा की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यह पहला खंड है। फिर दूसरे खंड में दूसरे भाग में आगे कथा आएगी। चूँकि लंबा होता जाएगा इसलिए छोटा छोटा अंश करके मैं इलाचल महात्मा का वर्णन अपनी वाणी में करने का प्रयास करूँगा। आप सभी को यह कथा कैसी लगी आप हमें कमेंट करें। ओम नमः परमात्मने।